हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का पार्ट 4 बेसिक साइंस का फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेचर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहले 3 होती थी, लेंथ होती थी, मास होती थी, टाइम होती थी, लेकिन अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो है लेंथ। फर्स्ट हमारी क्या है? लेंथ। लेंथ की अगर यूनिट की बात करें तो ये क्या होती है? मीटर होती है। इसको हम मीटर कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो m होता है। नेक्स्ट, मास की अगर बात करें, मास हमारी सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको हम नापते हैं किसमें? मेजर करते हैं किलोग्राम में। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। इसका जो सिंबल होता है वो होता है kg। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टाइम। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की जो यूनिट होती है, सबको मालूम है, वो होती है सेकंड। और इसको लिखने का तरीका क्या है? SEC लिखते हैं, सेक लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। सिंबल हमारा क्या है? K होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती है। जैसे डिग्री सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, उसी तरह केल्विन में डिग्री हम नहीं लगाते, गलत माना जाता है। केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। फिफ्थ हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसको हम एम्पियर के नाम से बुलाते हैं। और इसको लिखने का तरीका A लिखते हैं या फिर AMP भी लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम कैंडेला के नाम से बुलाते हैं, या फिर इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। और लिखने का तरीका, जो सिंबल है वो है CD। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। जितने भी केमिकल सबस्टेंस होते हैं उनकी यूनिट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी कि मोल होती है। क्या होती है? मोल। लिखने का तरीका क्या है? MOL। तो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप सबको याद रखनी है। पहली हमारी लेंथ होती है, दूसरी मास होती है, तीसरी टाइम है, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी एंड 7th इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी, मास की यूनिट kg हो जाएगी, और अगर टाइम की बात करें तो सेकंड हो जाएगी। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो केल्विन हो जाएगी, करंट की एम्पियर हो जाएगी, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की मोल हो जाएगी। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनसे बनने वाली जो क्वांटिटीज होती है उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी में आती है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में ही नापते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं मीटर होती है, और टाइम की हम जानते हैं, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्पीड की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लिखने का ये भी तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? हमारी मीटर होती है। टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब दिक्कत ये है कि स्पीड वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी आती है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो क्या हो जाएगी? मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। It will also written as मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन से। मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या बन जाएगी? SI यूनिट क्या बन जाएगी? मास की यूनिट क्या होती है? kg। और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी हमने निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसी तरह अगर वर्क की बात करें तो वर्क हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली, फोर्स क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट की बात करें तो हमारे पास फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया की बात करें तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, जनरली एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। कट करेंगे आप क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ यूनिट्स थी डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप आपने समझा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को निकालते हैं। इसी तरह और भी सारी क्वांटिटीज होती हैं, आप कर सकते हैं सॉल्व और निकाल सकते हैं कि कैसे यूनिट उनकी निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।